भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ आज दोपहर 12 बजे बात करेंगे। सीज फायर की शर्तों को लेकर बातचीत दोपहर 12 बजे तक स्थितियों को देखा जाएगा। भारतीय नेवी का पाकिस्तान को संदेश, वीडियो जारी कर कहा जरूरत पड़ने पर सटीक निशाना लगाएंगे। सीज फायर के बाद कल की रात शांति से गुजरी। सेना ने जारी किया बयान, कहा जम्मू कश्मीर से इंटरनेशनल बॉर्डर तक शांति रही। सेना ने कहा कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। हाल के दिनों में पहली रात शांति से गुजरी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में स्थिति सामान्य। बीती रात सीमा पार से कोई गोलीबारी नहीं हो चली। अखनूर में भी हालात सामान्य, किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं। सेना ने कहा सीज फायर के बाद कल की रात शांति से गुजरी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा पाकिस्तान ने अगर अब सीज फायर का उल्लंघन किया, तीनों सेना मिलकर जबरदस्त जवाब देंगी। भारतीय सेना ने कहा आगे क्या होगा और ये कहना मुश्किल है, लेकिन सेना के पास आगे का प्लान तैयार है। 24 घंटे अलर्ट पर हैं। सीज फायर उल्लंघन के मामले में सभी फील्ड कमांडर्स को खुली छूट, उचित कार्रवाई करने के लिए किया गया अधिकृत। सेना के मुताबिक युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान ने वादा खिलाफी की। भारतीय क्षेत्र ने यूएवी और छोटे ड्रोन्स भेजे, सेना ने कड़ा जवाब दिया। सीज फायर पर भारतीय सेना का बयान, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डरकर 10 मई की सुबह कॉल किया था। दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ से बात हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना का बड़ा दावा, 7 मई की कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर 100 आतंकवादी मारे गिराए गए। मारे गए आतंकियों में कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे शामिल थे। यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक, रऊफ और मुदासिर अहमद की हमले में मौत हुई। भारतीय सेना के ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस नष्ट किए गए। पाकिस्तान की घुसपैठ के जवाब में भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी सेना के हमले का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए। टॉप मिलिट्री अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के ऑपरेशन का डिटेल साझा किया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई, डीजीएओ एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजी नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स तबाह किए, भारत के सारे फाइटर पायलट सेफ। भारतीय सेना का बयान, भारतीय सेना की 2 टूक, जरूरत पड़ी तो और आतंकी कैंप उड़ाएंगे। पाकिस्तान जैसा करेगा वैसा हमला करेंगे। पाकिस्तान के 3 रडार सिस्टम भारत ने उड़ाए। पसरूर, चुनियान, आरिफवाला में एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया, सेना ने दी जानकारी। भारतीय सेना की कार्रवाई में सिर्फ आतंकियों को चुन चुनकर मारा गया। पाकिस्तान ने भारत के आम नागरिकों को अपने निशाने पर लिया था। कराची पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थी भारतीय नौसेना। वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा समुद्र और जमीन पर चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम थी। भारत ने आज फिर चिनाब नदी का पानी छोड़ा। रियासी के सलाल बांध का एक गेट खोला, कल भी गेट खोला गया था। पुंछ के मनकोटे इलाके में पाकिस्तानी हमले में कई घर डैमेज, तहसीलदार ने डैमेज घरों का जायजा लिया। पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद राइफलमैन सुनील कुमार को एलजी ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में हुए हैं शहीद। जम्मू के बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को एलजी ने दी श्रद्धांजलि। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में हुए हैं शहीद। जम्मू में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा को भी दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। पाकिस्तानी हमले में राजौरी में गई थी जान। आरएसपुरा में शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। राजस्थान के मंडावा पहुंचा। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हिमाचल के शाहपुर पहुंचा शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार का पार्थिव शरीर, बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी मुरली नायक के परिवार को मदद का ऐलान किया। 50 लाख रुपए, खेती के लिए 5 एकड़ जमीन और घर बनाने के लिए 300 गज जमीन और साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही। शहीद मुरली नायक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। मंत्री नारा लोकेश ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय सेना ने रावलपिंडी तक धमाका किया। पाकिस्तान की आर्मी के हेडक्वार्टर तक भारत की धमक नजर आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक की। सिंदूर मिटाने वालों से बदला ले लिया गया। पीओके में सेना के ऑपरेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आतंक के आकाओं के लिए पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा यह सिर्फ हथियार नहीं है, दुश्मनों को मैसेज है। दुश्मनों पर कहर बरपाती है ब्रह्मोस। अब लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन किया। ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी भी शामिल हुए। ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडल के साथ तस्वीर खिंचवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में 3 सेनाओं ने कमाल किया। ब्रह्मोस की ताकत तो पाकिस्तान वालों ने देख ही लिया, अब उन्हीं से पूछो। सीएम योगी की 2 टूक, आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है, आतंकवाद को कुचलकर ही मानेंगे। मिस्र के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बात की। मौजूदा हालात पर चर्चा, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा पाकिस्तान आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ एक्शन जारी, कई की गिरफ्तारी, कई जेल में। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा हम सभी को भारतीय सेना पर गर्व है, उन्हें जो कार्रवाई करनी हो उसके लिए उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है।
तेजस्वी यादव ने कहा, हमने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। सेना को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। एनआईए ने एक खालिस्तानी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। विदेश में रहने वाले बब्बर खालसा के आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा से जुड़ा था। जैसलमेर से पाकिस्तान कॉल करने वालों पर पुलिस की नजर। मामले में 12 लोगों को पकड़ा गया, पूछताछ जारी। पंजाब की मलेरकोटला पुलिस का एक्शन, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 2 लोगों को अरेस्ट किया। सीज फायर के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स में 1750 अंकों की तेजी। 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी 550 अंकों की तेजी। 24,550 के स्तर पर कर रहा है कारोबार।